हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने बताया था, मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी का चैनलिंग इस वीडियो में करने वाली हूँ। मैं कोई भी पोर्टल में ना डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी को लेके अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ। इस बार बनाने का मकसद मेरा कुछ अलग ही है। जैसे कि आप सबको पता है, डिवाइन फेमिनिन्स की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, वो सबसे पहले ट्रिगर होती है। डिवाइन मास्कुलिन्स रन करते रहते हैं। ऐसा 3D में लगता है कि डिवाइन मास्कुलिन्स अनअवेकेंड है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो अनअवेकेंड होते हैं, पर वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उनका ये काम होता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को वो जगह पे ट्रिगर करें जहाँ पे उसको हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे वो अपने ऊपर काम करके एक स्टेप और आगे ले सकती है। पर 3D में हम लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि डिवाइन मास्कुलिन्स रन करते रहते हैं। एंड ऐसा होता भी है क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा फियर होता है। वो कोई भी चीज़ को ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये होती है कि वो अपने आप को ना डिवाइन फेमिनिन्स के लायक नहीं समझते। उनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ना वो रन करते रहते हैं। पर वो स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं। ऐसा दिखाया जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग बाद में ट्रिगर होती है, पर एक्चुअली दोनों ट्विंस की अवेकनिंग ना सेम टाइम पे ट्रिगर होती है। जितना पेन आपको होता है उनसे दूर होने का, उतना पेन उनको भी होता है, पर वो जताते नहीं हैं। वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हैं ना। तो उनको सिखाने का तरीका डिवाइन का कुछ अलग ही है। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपने कनेक्शन के बारे में समझाना, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझाना, ये आपका काम बिल्कुल नहीं है। ये डिवाइन का काम है। आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर मत करिए। एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं ना, वो दिखते भले ही पीछे रह जाते हैं, पर एक्चुअली वो अंदर ट्रैक ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लेसन्स लर्न कर रहे होते हैं। क्योंकि उनके लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड को ना जिस लेसन्स की ज़रूरत होती है, वो उसी लेसन्स को वो लर्न करके ही आगे बढ़ते हैं। जब तक डिवाइन फेमिनिन्स ना अपना इनर यूनियन अचीव नहीं कर लेती, तब तक एक डिवाइन मैस्कुलिन की डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर नहीं होता है। ये बहुत ही रेयरिस्ट केस में होता है कि दोनों ट्विन सेम फेज पे चलते हैं, दोनों ट्विन एक साथ अपना कार्मिक क्लियर करते हैं, एंड दोनों ट्विन एक साथ ही रियूनियन तक पहुंचते हैं। ये बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता है। एंड इस एनर्जी चैनलिंग सेपरेट से बनाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में हैं, या फिर आप मिड जर्नी में हैं, अपना इनर यूनियन अचीव नहीं किए हैं, आपको लगता है जो रियूनियन की चैनलिंग हो रही है वो आपके लिए हो रही है, देन मेरे दोस्त आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो। आप ईगो से नहीं, हमेशा दिल से ऑपरेट करिए। अपनी इनर कॉलिंग को सुनिए कि कौन सा एनर्जी आपके साथ मैच कर रहा है। जब एक डिवाइन फेमिनिन ईगो से ऑपरेट करती है ना, तो ईगो ही थॉट के थ्रू डिवाइन फेमिनिन को मैनिपुलेट करते रहता है। वो ऐसा थॉट क्रिएट करवाता है कि आपका हीलिंग तो कंप्लीट हो चुका है, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो तो अभी अवेकन हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें ना आपको 3D में मैनिफेस्ट होता हुआ नहीं दिखता है, तब आप ट्विन फ्लेम जर्नी को ब्लेम करते हो, अपने आप को ब्लेम करते हो और डिवाइन को ब्लेम करते हो। पर एक्चुअली दोस्तों, उस वक्त आपको सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपके लिए होता है, पर आपको ऐसा लगता है ये तो DM अवेकनिंग का नंबर है। पर ऐसा होता नहीं है। जब ये नहीं होता है तो आपको एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन होता है। इसी वजह से इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सोल की सुने एंड अपने इंट्यूशन से आप ऑपरेट करें। तो दोस्तों, डिवाइन मास्कुलिन्स को लेके जो भी आप एनर्जी चैनलिंग देखते हो या फिर सुनते हो, या यूट्यूब में से या फिर कोई भी पोस्ट में से, उसको अपने साथ ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत करिएगा। हमेशा अपने इनर कॉलिंग की सुनिएगा, कौन सी एनर्जी मेरे साथ मैच हो रही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं 11-11 पोर्टल में डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी कैसे रहेगी। डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में भी 11-11 पोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ द साइकिल एंड कार्मिक क्लियरेंस को लेके आ रही है। पर जब तक आप पुराने एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, तो आपके लाइफ में ना न्यू एनर्जी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसी वजह से जब 11-11 पोर्टल स्टार्ट हो जाए ना, 3-4 दिन बचे हैं, जितने भी एनर्जी या फिर जितने भी ट्रॉमा या फिर जितने भी ब्लॉकेजेस आपके सरफेस में आ रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करिए एंड अपने लाइफ में उतना स्पेस बनाइए ताकि आप 11-11 एनर्जी को रिसीव कर पाएँ। एनर्जी तो आप 11-11 पोर्टल में रिसीव कर लोगे, पर उसको 3D में मैनिफेस्ट होने के लिए वक्त लगेगा। एंड एनर्जी इतना ज़्यादा इंटेंस रहेगा कि उसको आप चैनलाइज करने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो।
ये जो एनर्जी है ये बहुत कम डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ये अभी सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में हैं, जिनके बहुत ही पास्ट के फियर, अटैचमेंट एंड सेल्फ डाउट के इशूज सरफेस हो रहे हैं। एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स के इशूज तब रिलीज़ होते हैं जब वो सरफेस पे आते हैं, क्योंकि वो लोग डिवाइन फेमिनिन्स की तरह बैठ के हीलिंग नहीं कर पाते। एंड दूसरी बात ये है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं इनके फेमिनिन ना बहुत ज़्यादा रिसिप्टेंट मोड पे हैं एंड बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड पे हैं। वो डिवाइन के पास कम्प्लीटली सरेंडर है एंड वो डिवाइन एंड डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं। एंड ऐसे जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना, उनको गाइडेंस मिल रहा होगा डिवाइन की तरफ से, उनको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही होगी एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली थॉट्स भी आ रहे होंगे जो 3D में तुरंत मैनिफेस्ट हो जा रहे होंगे। ठीक है, अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, उनको ये सिखाया जा रहा है कि आप कोई चीज़ या फिर आप कोई सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो धीरे धीरे ना हर चीज़ से अपना कंट्रोल लेता हुआ, मतलब वापस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ना वो भी अपने लाइफ में सब कुछ लेट गो करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये जो थर्ड टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना कहीं बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग के बीच क्या चूज़ करें समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिल जो है ना वो अब उनको डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ पुश कर रहा है, जहाँ कि उनका दिमाग उनको बोल रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन है, फैमिली है, थर्ड पार्टी को लूज़ करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड या फिर स्पाउस ही हो सकता है, उनका कोई जॉब हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको वो छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में भी होता है ना, कोई जॉब में होते हैं और वहाँ से उनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा होता है या फिर अच्छी पोजीशन में होती है, तो वो चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाहती। एग्जैक्टली वैसी चीज़ें ना डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में भी होता है, जो बिज़नेस में या फिर जो काम वो कर रहे हैं या फिर जो सिचुएशन में वो हैं, उनको इतना ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा होता है कि वो उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। या फिर कभी कभी थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी होती है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये कहीं ना कहीं अच्छे हीलर हो सकते हैं एंड अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हैं, पर ये दूसरों को बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं, यानी कि दूसरों को ना बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, पर जब खुद की बारी आती है ना वो खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये अभी भी 3D में थोड़ा सा डिपेंडेंसी के एनर्जी में है, पर उम्मीद की किरणें भी अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल कार्मिक क्लियरेंस का भी पोर्टल है। जब आप खुद वो कार्मिक को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हो तो डिवाइन कुछ ऐसा करते हैं या फिर करवाते हैं जहाँ की वो थर्ड पार्टी या फिर वो कार्मिक एनर्जी खुद ब खुद आपको छोड़ के चली जाती है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि जो चीज़ वो छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, डिवाइन खुद ब खुद ऐसे कुछ चीज़ें करवाएंगे, चीज़ें ना उनके लाइफ से खुद ब खुद छूट जाएंगी, उनको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद उनकी लाइफ में भी नई शुरुआत होगी। एंड बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की यहाँ पे कार्मिक एनर्जीज भी रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ कार्मिक फ्रेंड्स हो उनके आसपास, या फिर कोई कार्मिक बिजनेस हो या फिर कोई कार्मिक जॉब हो, वो खुद ब खुद उनके लाइफ से छूटेगा, उसके बाद उनके लाइफ में भी कुछ नई शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आपने अपना इनर चाइल्ड को बहुत अच्छी तरह से नर्चर किया होगा या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग प्रॉपरली किया होगा, देन आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़ते हैं ना, देन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। ठीक है, एंड बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स को इस पोर्टल में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलेगा। हो सकता है उनके सामने कोई पोस्ट पॉपअप हो जाए या फिर कोई वीडियो आ जाए, या फिर उनके लाइफ में जो सोलमेट्स होते हैं वो उनको इस कनेक्शन के बारे में बताएं। अगर आपने कभी उनको इस कनेक्शन के बारे में बताया होगा या फिर कभी बात की होगी, देन वो चीज़ों को ना रिकनेक्ट करेंगे, यानी कि डॉट्स को रिकनेक्ट करेंगे एंड वो इस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे क्या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। वो कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली मिसिंग एनर्जी उनकी तरफ से पिक हो रही है। इसके ऊपर एक चैनल सॉन्ग है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अभी इस वक्त आपको जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी ना, वो है 1111 111 या फिर 11 10 10 333 99 या फिर 999 या फिर 9 की कोई भी सिंक्रोनिसिटीज़।
देन 666। ओके, ये सारे नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो रही होंगी। उसके साथ साथ आपको डीएम के नाम भी पॉपअप हो रहे होंगे क्योंकि उनके तरफ से मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड दोस्तों, ये जो 1111 पोर्टल है ना, इसकी जो एनर्जी है बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एंड ये एनर्जी साल के सबसे इंटेंस एंड हाई वाइब्रेशन एनर्जी है जो आप रिसीव करने जा रहे हो। ऑलरेडी आप 1 तारीख से बहुत ही सूदिंग, काम एंड पीस की एनर्जी अपने अंदर ही महसूस कर रहे होंगे। अगर आप अभी भी वो एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हो या फिर अभी भी आपकी पर्जिंग जारी है, देन चीज़ों को जल्दी से जल्दी नोट डाउन करिए कि कौन से ब्लॉकेजेस आपको डिवाइन शो करवा रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करिए ताकि आपके अंदर ना एक स्पेस बन सके जहां आप 1111 की एनर्जी को रिसीव कर पाओ। मैनिफेस्टेशन तो हम लोग हर पोर्टल में करते हैं एंड हर न्यू मून, फुल मून को भी हम लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं, पर ये जो 1111 पोर्टल की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। एंड इस वक्त एक पोर्टल ओपन होता है, यानी कि गेटवे ओपन होता है हायर रैम तक, अंजलिक रैम तक। इस वक्त आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने गार्डियन एंजल्स के साथ, अपने असेंडिंग मास्टर्स के साथ और अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट हो पाओगे। इस वजह से हायर सेल्फ मेडिटेशन करना मत भूलना, और जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठो ना, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट आप निकाल के उन स्पिरिट गाइड्स को, अपने असेंडिंग मास्टर्स को, अपने गार्डियन एंजल्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड प्रदान करना। एंड कोई भी मैनिफेस्टेशंस करने से पहले एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना, उसके बाद ही आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। मैनिफेस्टेशंस आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो चीज़ को लेके आप क्लियर हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस हम लोग बहुत सारे करते हैं, बहुत ही कम मैनिफेस्टेशंस हमारे 3D में, रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता है, आप चीज़ों को लेकर ना क्लियर नहीं होते हो। अभी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, फिर 2 से 3 महीने के बाद आप कुछ और मैनिफेस्ट करने लगते हो। इसी वजह से वही चीज़ मैनिफेस्ट करना जिसको लेके आप क्लियर हो। एंड अगर आप क्लियर नहीं हो, बस मैनिफेस्ट करके लेट गो कर लेना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका लाइफ फ्यूचर में कैसा होने वाला है, पर डिवाइन को बहुत अच्छी तरह से पता है। ही नोज़ बेटर दैन अस। इस वजह से लेट गो कर दीजिएगा। जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होता है, उसको खुले आम से एंड हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट जरूर करिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वक्त साइकिक अटैक्स बढ़ जाएंगे, नेगेटिव अटैक्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पोर्टल है ना, ये पोर्टल असेंशन का पोर्टल है, न्यू बिगनिंग का पोर्टल है। इसी वजह से लोअर एनर्जीज़ कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे आपके घर पे या फिर सराउंडिंग में, जैसे कि आप मैनिफेस्ट ही ना कर पाओ, या फिर आपकी एनर्जी ही ड्रेन आउट हो जाए, या फिर आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाओ, ताकि आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ, इस पोर्टल का इस्तेमाल ना कर पाओ। इसी वजह से पहले ही सजाग हो जाइएगा। अपने ऑरा को दिन में 2 बार क्लीन करिए, नहाने के पानी में नमक का इस्तेमाल करिए, एंड अपनी घर के जो एनवायरनमेंट है उसको भी आप डेली क्लीन करिए। एंड जब भी घर पे कुछ ऐसा लगे, कुछ चीज़ें गड़बड़ लगे, वहाँ पे आप रिएक्ट मत करिएगा। एंड नमक पकड़ के आप अफर्मेशंस देके अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करिएगा। एंड अपने एनर्जेटिक फील्ड को एनहांस करने के लिए आप कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, जिससे आपको लगे कि मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड मेरा एनर्जेटिक फील्ड एनहांस हो रहा है। अगर आपको रेकी आती है, देन चौकोरे सिंबल का इस्तेमाल करके आप अपने एनर्जेटिक फील्ड को लॉक कर सकते हो। अगर आपको रेकी नहीं पता, सिंपल उद्रे का यूज़ करके आप अपने एनर्जेटिक फील्ड को लॉक कर सकते हो। एंड सोते वक्त आप अपने पिलो के नीचे ना नमक की एक पुड़िया रख के सोइएगा, ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दे। अगर आप रुद्राक्ष या फिर क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हो, दिन रात को सोते वक्त इसको पहन के ही सोइएगा, ताकि नेगेटिव अटैक नहीं हो। नेगेटिव अटैक ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एनर्जेटिक फील्ड में हो, आपके थॉट एंड एंजाइटी के भी रूप में साइकिकली भी वो लोग अटैक करते हैं। इसी वजह से अभी कंप्लीट अवेयरनेस में रहिए। आपको अभी चीज़ें लग रही होंगी कि कुछ होने नहीं वाला है या फिर कुछ हो नहीं रहा है, पर चीज़ें बहुत जल्दी शिफ्ट होंगी। ये जो एनर्जी है, इस बार की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि आपके बहुत सारे ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। अभी फ़िलहाल आपको 3D में कुछ नहीं होता हुआ नज़र आ सकता है,
बट ट्रस्ट द प्रोसेस। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। अभी इस वक्त आप अपने परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को क्लेम ज़रूर करिए एंड अपने रीयूनियन के लिए प्रेयर ज़रूर करिए, क्योंकि प्रेयर में बहुत पावर होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आप चैनल में पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।